बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस और एक्सरसाइज है 3.6। इसके अलावा पेज नंबर है 76, इस पे मौजूद है एक क्वेश्चन नंबर 10, इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले 10 की जाने बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन मालूम करें whose रूट्स, जिसके रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर रही है जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के डबल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन के लिए बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे y स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपको गिवन इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल। आपने कोफिशिएंट्स मालूम किए पहले। y स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1 हो गया। y कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट होगा y वेरिएबल का वो b होगा माइनस क्यू के बराबर, c कांस्टेंट है p के बराबर। अब इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। आपने b की वैल्यू रिप्लेस की, माइनस और माइनस क्यू, और a की वैल्यू 1 है। माइनस माइनस प्लस q को 1 से डिवाइड किया, q आ गया। फिर अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट रूट्स c अपॉन a के बराबर है, c वैल्यू है p के बराबर है और डिवाइड बाय a 1 के बराबर है। p को 1 से डिवाइड किया तो p आ गया। ये आपने गिवन इक्वेशन के लिए वर्किंग कर ली। अब आपको नई इक्वेशन जो मालूम करनी है वो किस वेरिएबल में होनी चाहिए। तो याद रखिए, जिस वेरिएबल में आपको सवाल दिया जाएगा आपने नई इक्वेशन भी उसी वेरिएबल में फाइंड आउट करना है। लेट फर्स्ट किया y स्क्वायर माइनस s सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय y प्लस p इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। बी द रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन, ये आपके पास रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन होगी whose रूट्स आर क्या होंगे, डबल होंगे। अब डबल कैसे होंगे? अगर इस गिवन इक्वेशन का एक रूट अल्फा है तो इसका डबल क्या होगा, 2 अल्फा होगा। अगर एक रूट बीटा है तो इसका डबल क्या होगा, 2 बीटा होगा। तो इस नई इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। अच्छा, अब इसके सम ऑफ रूट्स भी कैलकुलेट करते हैं और प्रोडक्ट रूट्स एस सम, दोनों रूट्स को ऐड कर लें, सम कर लें, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 कॉमन निकाला, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे देखिए पुरानी वाली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू के बराबर है। यहां पे क्यू रिप्लेस कर दीजिए तो 2q हो जाएगा। तो ये आपने सम कैलकुलेट कर लिया न्यू इक्वेशन के हवाले से। ठीक है, तो यहां तक इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जाने बढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे P फॉर प्रोडक्ट लिखा इज इक्वल टू, दोनों गिवन रूट्स को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा को 2 टू 4 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा की पुरानी वैल्यू क्या थी, P के बराबर, इसको उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दें 4P। ये आपके पास क्या आ गया, नई इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट रूट्स। इनको उठा के आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, सिंपलीफाई करना है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए put the values of s and p in equation number 1। s और p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। 1 is implies that y square minus 2qy plus p is equal to 0। आपने यहां पर s की जगह s की वैल्यू पुट की, वो 2q के बराबर थी, और p की वैल्यू 4p के बराबर थी। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है, ये 4p is equal to 0। तो यहां पे ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की जानी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 ये है कि फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन मालूम करें whose रूट्स आर, जिसके रूट्स रेसिप्रोकल्स होंगे ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन की। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन इक्वेशन है। तो आप क्या काम करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, आप
गिवन इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब कोफिशिएंट निकालें ए बी सी। यहां पे a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू माइनस 6 हो जाएगी और c कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इस गिवन रूट्स के सम ऑफ रूट्स भी निकालेंगे और प्रोडक्ट रूट्स भी निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ये b की वैल्यू माइनस 6 रिप्लेस की, a की वैल्यू 1 रिप्लेस की, माइनस माइनस प्लस 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, अल्फा बीटा फार्मूला क्या होता है, c अपॉन a होता है। c की वैल्यू 8 पुट कर दी, a की वैल्यू 1, 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। ये आपने जो है गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मालूम कर ली। अब हम इक्वेशन के लिए काम करेंगे, तो यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं इसके लिए मजीद वर्किंग करूंगा। अच्छा, अब देखिए यहां मैं रिमूव कर रहा हूं। जिस वेरिएबल में सवाल है, नई इक्वेशन भी उसी वेरिएबल में आनी चाहिए। एक्स में है तो एक्स के हवाले से काम करते हैं। तो यहां देखिएगा, मैं लिखूंगा लेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बी द required new equation having roots। अब इसके रूट्स क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल होने चाहिए। अब रेसिप्रोकल को समझते हैं, अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा। यहां पे देखिए 1 अपॉन अल्फा। और अगर एक रूट बीटा होगा तो रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, 1 ओवर बीटा। तो 1 ओवर बीटा लिख दीजिए। अब इसके लिए हम सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एस फॉर सम दोनों में ऐड कर लें, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। यहां पर एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एस इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 6। तो यहां पे आप रिप्लेस करते हैं s इज इक्वल टू 6 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 8। यहां पे रिप्लेस करते हैं 8, ये s की वैल्यू आ गई। अब आपने निकालना है प्रोडक्ट, तो p फॉर प्रोडक्ट दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, p इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 8 के बराबर है। तो आपने लिखा है यहां पे 1 ओवर 8। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अब मैं बाकी का सॉल्यूशन वहां से रिमूव करूंगा और इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करूंगा। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट द वैल्यूज ऑफ s and p in equation number 1. Equation number 1 is implies that, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एस फॉर सम कितना है, 6/8 है। यहां पुट कर दीजिए 6/8 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मसला ये है कि यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहां पर मजीद सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं की। जैसे 2 के टेबल से कैंसिलेशन क्यों नहीं की, 2
2 3 6 2 4 8, ठीक है ना। अच्छा इसलिए नहीं की मैंने कि मुझे पता था कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों में सेम टर्म आएगी, सेम टर्म आएगी। सेम टर्म का आने का मकसद ये कि एलसीएम लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब कैसे आसान होगा, यहाँ पे 8 है और 8 है, तो 8 इसका एलसीएम आ रहा है, आप 8 से थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। पहली टर्म को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर माइनस यहां पे 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल 6x प्लस यहां पे 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे गिवन रूट्स के। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। नए सवालों के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।